दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं साक्षी खंडारी जी के साथ, जो दुर्गा स्तुति संकीर्तन मंडल की एक कार्यकर्ता हैं। उनकी स्थापना इनके द्वारा हुई और इस मंडल का काम है भजन कीर्तन करना। पिछले 20 सालों से साक्षी जी इस क्षेत्र में हैं। मंदिर से उन्होंने शुरू किया था और अब उनकी मंडली तमाम ऐसे आयोजनों में भी अपने भजन कीर्तन करती है और इसके साथ ही साथ ये मंदिर का संचालन भी करते हैं। वहाँ भी ये लगातार अपनी प्रस्तुतियाँ देते रहते हैं। तो स्वागत है साक्षी जी आपका बहुत बहुत। 20 साल पहले जी आपने कहीं सीखा था या नहीं? नहीं, वो एक्चुअली क्या है, बचपन से थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट था इस लाइन में। तो जैसे पंजाब से मैं बिलोंग करती हूँ, तो मेरी पढ़ाई भी मतलब MSc मैथ से हुई है। तो घर में मतलब एनवायरनमेंट ऐसा था हमारा कि सब भगवान से ज़्यादा टच थे। तो मम्मी लोग पापा लोग जैसे मंदिर जाते थे तो मैं भी उनके साथ जाती रहती थी। तो फिर धीरे धीरे जैसे मंदिर में गए, मुझे मतलब ऐसे कामों में बहुत अच्छा लगता था। भगवान का कोई भी काम हो, जैसे भजन गाना या मंदिर में जाके थोड़ी सेवा करनी, तो वो एकदम से वो इंटरेस्ट जो है, लेकिन पढ़ाई की वजह से जो है उसको ज़्यादा मैं मतलब बढ़ा नहीं पाई आगे। उस टाइम पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस था क्योंकि हमारी फैमिली पूरी सर्विस क्लास को बिलोंग करती है, तो वो स्टडी पे ज़्यादा फोकस करती है। तो लेकिन ये है कि इंटरेस्ट था वो, जैसे मुझे अच्छा लगता था। अगर मुझे फ्री टाइम मिलता था तो मेरा भगवान की तरफ ही ज़्यादा रुझान था। सुबह भी शाम को जब भी टाइम मिलता था तो भजन गाना या सुनना ये सब मुझे पसंद था। तो यही इंटरेस्ट जो है जब यहाँ पर आए आफ्टर मैरिज, तो यहाँ पर भी वैसा ही इन्वायरमेंट मिला। यहाँ पे भी घर के लोग, मदर इन लॉ, हस्बैंड, सभी लोग वो भगवान से वो भी उनके प्रति वो भी ऐसे ही रुझे हुए थे। तो मेरा भी ध्यान जो है फिर थोड़ा सा और बढ़ गया। तो ये समझिए कि मुझे एक लाइन मिल गई आगे और चलने की। तो बस फिर धीरे धीरे जो है मेरा यही शुरू हो गया। जैसे घर के पास मंदिर है हमारे लखनऊ में, तो मैं वहाँ पर जाने लगी। तो वहाँ पर जाते थे तो कभी एक आध भजन गा दिया, 2 गा दिया, तो लोगों ने सराहना करी, अच्छा गाया। फिर धीरे धीरे बजाया भी, ढोलक भी बजाई, गाया। अच्छा। तो वो सब धीरे धीरे चलने लगा, बढ़ गया उसमें। फिर ये कीर्तन मंडली की स्थापना हुई। हाँ, तो एक्चुअली जब मैं मंदिर जाती थी तो मेरे साथ और भी 4-5 लोग थे। तो जैसे मैंने वहाँ कभी भजन गाया तो सामने वाले को कभी अच्छा लगा हमारा भजन, तो उन्होंने नवरात्रि या ऐसा कुछ भी कोई ओकेजन आता था तो वो मुझे अपने घर पे बुलाते थे कि एक आध भजन हमारे घर में भी गा देना। तो तब मैं अपने ही एरिया में जहाँ मैं रहती हूँ आनंद नगर में, बस वहीं मैंने एक जैसे कभी किसी के घर चले गए, वहाँ 1-2 गा दिए। तो मुझे कई लोगों ने बोला भी कि आप हमारे साथ चला करो। लेकिन तब मेरा एक्चुअली ऐसा कुछ था नहीं कि मैं एक अलग से अपना एक टीम या मंडल बनाऊं या किसी मंडल में ज्वाइन हूँ, ऐसा कुछ था नहीं। तो मैंने बस जैसे किसी के घर में गए, वहाँ 2-4 भजन गा दिए। तो जब मैंने गाए तो फिर मतलब ऐसा हुआ कि सबको अच्छा लगने लगा गाना, तो सब मेरे साथ जुड़ने लगे लोग। तो सब लोग कहने लगे, मंदिर में भी जाते थे, वो डेली का मेरा नियम था मंदिर जाने कर गाने का। तो वहाँ से मुझे काफ़ी लोग मिल गए जो मेरे साथ चलने वाले थे। तो जब लोगों ने घरों में बुलाना शुरू किया तो एक धीरे धीरे करके वो अपने आप एक मेरी सबसे पहले जब 2002 में मैंने स्टार्ट किया था तो एक टीम बनी 4 या 5 मेंबर्स के साथ। हाँ, तो फिर मैंने उनके साथ गाना शुरू किया। तब सिर्फ हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाते थे, अपने ही एरिया में पर ही रहते थे, तो इतना गाया। फिर अच्छा, धीरे धीरे फिर कितने लोग हैं अब आपकी अब तो देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं, अभी 10-15 लोग हैं। आते जाते रहते हैं। जैसे अब 20 साल हो गए हैं तो उसमें कई हमारी अनमैरिड गर्ल्स भी होती हैं, लड़कियों का ही ज़्यादा ग्रुप है। तो कोई आया, फिर शादी हो गई, वो चले गए, मतलब लोग आते गए चलते गए। हाँ, कुछ है 4-5 मेंबर ऐसे जो परमानेंट अभी तक बने हुए हैं मेरे साथ। सिर्फ गाने वाले हैं या बजाने वाले भी हैं, म्यूजिशियंस भी हैं हमारे साथ। वो जैसे ऑन कॉल मैं उनको बुलाती हूँ, वो उनका अगर सोचा जाए तो बहुत सारी लंबी टीम हो जाती है, फिर 20-25 लोग मान के चलिए। तो उनको जैसे रिक्वायरमेंट पे जितनी जरूरत म्यूजिशियन की हुई उतनी। और ढोलक वाले, साउंड वाले जो भैया हैं वो परमानेंट हमारे साथ चलते ही। मतलब 2 चीजें तो आपको चाहिए, एक ढोलक चाहिए और एक साउंड चाहिए। हाँ, अगर किसी को लार्ज स्केल पे करवाना है, चौकी या कुछ भजन संध्या बड़ी, उसके लिए फिर पूरा इंस्ट्रूमेंटल हमें बुक करना पड़ता है। फिर उसके लिए मेरे पास बहुत सारी अलग अलग टीम है, फिर उनको हम बुलाते हैं अपने उसमें। वो भी मतलब ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ चलते रहते हैं।
तो जब नवरात्रि होती हैं हाँ। तब भजन कीर्तन लोग ज़्यादा कराते हैं, और आजकल तो तमाम और भी अवसर धीरे धीरे आने लगे हैं। गणेश पूजा हाँ है, जी, हाँ जी। दुर्गा पूजा है, फिर जन्माष्टमी है, बहुत सारे अवसर अब धीरे धीरे 20 सालों में तो बहुत बदल गया। कितना बदला ये भजन सुनने का? हाँ, इधर मैंने ये देखा है कि ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं अब भजन सुनने में। पहले जो 20 साल पहले इतना नहीं था, तो खाली सिर्फ नवरात्रि पे ही भजन होते थे कोई। अब तो मेरे को लग रहा है जैसे गणपति जी अभी देखिए इधर आने वाले हैं, तो उसकी बुकिंग आप सोचे हमें अब 3-4 महीने पहले से ही हमारे बुक हो गए। अभी इधर रेगुलर हमारे कल से गणपति जी के स्टार्ट हो जाएंगे। तो कोई भी ओकेजन है, अब मुझे लग रहा है लोग ज़्यादा डाइपर्ड हैं। अभी जन्माष्टमी में था तो उनको कन्हैया के भजन चाहिए थे, तो उसके लिए इनवाइट किया गया। लेकिन उसमें मैं नहीं करती हूँ कि हमारे मंदिर में खुद बिहारी जी की स्थापना है, तो वो 6 दिन हमारे बिजी रहता है खुद मंदिर में। अभी गणपति जी के हैं तो अभी 11 दिन हमारे गणपति जी के इधर चल रहे हैं भजन। फिर आगे दुर्गा पूजा आ जाएगी वो नवरात्रि से, तो वो वाले रिलेटेड है, वो चलेगा। इसी तरह जैसे सावन आया था अभी, तो भोले बाबा के कीर्तन चले। तो जैसे जो लिंक जिस भगवान से जिस मंथ का होता है, तो लोग मुझे लग रहा है कि ज़्यादा जो है इधर की ओर हो गए हैं, रुझान उनका भगवान की ओर ज़्यादा हो गया है। इधर 20 सालों में मैंने ये परिवर्तन देखा है, पहले ये नहीं था। हाँ, लोग अभी कृष्ण के प्रति ज़्यादा भाव बढ़ रहा है लोगों का। हाँ। हमने देखा उनकी जो पूरी पहले एक जन्माष्टमी के दिन ही होता था, अब धीरे धीरे उनके भजन भी बहुत चल रहे हैं। हाँ। तो आप कृष्ण भक्ति में भी हैं? मेरे तो ये इष्ट हमारे कन्हैया है, तो जैसे जिसका भाव जिससे ज़्यादा जुड़ जाए तो वो उनको अच्छा लगता है। वो भाव जैसे अब हमारा भाव कन्हैया के प्रति, राधा जी के प्रति ज़्यादा है, तो जैसे उनका भजन आता है तो मैं उनमें लीन हो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आंखों के सामने वो आ गए। तो ये भक्त की भक्ति पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मतलब भाव, कौन सा स्वरूप उनका अच्छा लगता है। तो मुझे बिहारी जी का इसलिए अच्छा लगा क्योंकि स्टार्ट मैंने माता के कीर्तन से ही किया था, क्योंकि नवरात्रि आने वाली थी जब मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन जैसे हम लोग मंदिर गए तो मंदिर में हमारे बिहारी जी के स्वरूप नहीं था, जो हमारे घर के पास ही मंदिर है। तो अचानक पता नहीं क्यों मेरे मन में ये आया कि जो भी हमारा जो कलेक्शन हो जाता है, क्योंकि हम प्रोफेशनल नहीं है, सिर्फ भाव से जुड़े हुए अपने कीर्तन में, तो जो कलेक्शन हमारा एक कीर्तन में हो जाता है तो उसको हम कहाँ पे यूज़ करें। तो उसके लिए फिर मेरे मन में ये एक उद्देश्य हुआ कि हम भगवान बिहारी जी की स्थापना करें। तो लगभग 10 साल के अंदर हमने मतलब इतना कलेक्शन हमारे उसके संकीर्तन में आ गया कि हमने बिहारी जी और राधा जी की स्थापना करी मंदिर में। हाँ, और जब से वो स्थापित हुए हैं तो अब एक ये उद्देश्य है हमारा कि हमारा इस साल में 4 प्रोग्राम बहुत बड़े होते हैं मंदिर के। जैसे होली उत्सव है बिहारी जी से रिलेटेड, और एक उनका स्थापना दिवस होता है वो, और एक जन्माष्टमी से लेकर छठी तक 6 दिन का हमारा बहुत बड़ा ग्रैंड प्रोग्राम रहता है। अभी रिसेंटली बीता है, तो वो हमारा सारा उसमें एंगेज हो जाता है। और कुछ मैं जो है अपने कुछ एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ, तो हम गरीब कन्याओं का ये शादी के लिए उसमें उसको दे देते हैं। अच्छा। कुछ गरीबों को, कुछ बच्चों के पढ़ाई में हम लोग उसमें दे देते हैं। ऐसे मैं 4 से 5 एनजीओ से भी जुड़ी हुई हूँ कि हमारा जो ये कलेक्शन है ये जो है उन्हीं सब चीज़ों में लगता रहे। अच्छा, जैसे आपको कोई बुलाना चाहता है, हाँ, तो क्या उसको क्या आपको देना है, या जैसे फीस है, क्या आप चीज़ें कैसे? नहीं, मेरा निःशुल्क है। अच्छा। मेरी कोई फीस नहीं है, क्योंकि मैं कोई एक तो सीखी भी नहीं हूँ, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है। बस ये उनकी कृपा है बिहारी जी की जो हमारे ऊपर बनी हुई है। तो कोई मतलब इसका कोई भी वो चार्ज नहीं है। खाली जैसे अगर आप बड़ा वाला प्रोग्राम करवाते हो, ये भजन इंस्ट्रूमेंटल जो होते हैं, तो वो थोड़ा सा पेइंग हो जाता है क्योंकि बजाने वाला ले लेता है। हाँ। लेकिन मेरी सिंगिंग का, मेरे गाने का कोई भी चार्ज नहीं है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क अपनी सेवा देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जिस दिन मैंने वहाँ से पैसा ले लिया तो मेरी सेवा खत्म हो जाएगी, वो मेरा एक व्यापार बन जाएगा जो मैं नहीं चाहती। लेकिन जब निःशुल्क करेंगी तो बहुत सारे लोग बुलाएंगे, उनको कैसे मैनेज करती हैं? ये बड़ा मुश्किल सा है मेरे लिए, क्योंकि मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है एक दिन में 3 या 4 प्रोग्राम इकट्ठे आ जाते हैं, और स्पेशली जैसे नवरात्रि है या अब इधर गणपति में भी यही हो रहा है कि एक ही डेट पर सभी लोग मांगते हैं, और उसको मतलब फिर क्लैश कर जाती हैं वो डेट्स। तो कभी कभी उनको आगे पीछे करके डेट देते हैं। लेकिन जैसे गणपति जी का एग्जांपल हम आपको देते हैं कि जैसे किसी ने विदाई करनी है, 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन ऐसे होता है।
अगर तीसरे दिन किसी की विदाई है तो 3 दिन पे अगर 4 लोग वो डेट चाहिए तो वो बहुत मुश्किल होता है। फिर उसको कभी हम एक दिन में 3 शिफ्ट कर लेते हैं, सुबह शाम और रात की ऐसे। पहले तो मैं रात वाला नहीं लेती थी, अब तो 6 से 9, 9 से 12 की भी बुकिंग आती है, लेकिन जो लोग इतना प्यार देते हैं तो फिर उनको मैं मना नहीं कर पाती। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अपनी टीम में जैसे 12 लोग हैं तो 2 में डिवाइड कर देती हूँ, तो आधी टीम एक तरफ जाती है, आधी टीम में, और फिर जहाँ मैं नहीं पहुँचती हूँ तो वो फिर टीम पहुँचती है, लेकिन वो घर वाले रिक्वायर करते हैं मुझे, तो कभी ऐसा होता है कि गाड़ी लेके फिर इधर उधर घूमना पड़ता है, कभी 1 घंटा बाद, 1 गाना यहाँ, 1 घंटा, लेकिन वो ना मेरा भाव नहीं जुड़ता उसमें। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम मतलब इतना प्रोग्राम लूँ जिसमें मैं भी जुड़ पाऊँ भगवान से उतने टाइम में। तो आप लिखती भी हैं या सिर्फ गाती हैं? नहीं, मैं कभी कभी लिखती हूँ, वो टाइम पे मैंने, वो डिपेंड करता है कैसे क्या है, लिखती भी हूँ कभी कभी। मतलब जो अपने भजन भी हाँ, अपने भजन, क्योंकि मैं ना जब गाने लगती हूँ तो मैं कभी कभी अपनी बीच में अपना ऐसा भाव से जुड़ जाती हूँ, तो उसमें अपनी लाइंस भी उस वक्त तो मतलब ऑन द स्पॉट वो हो जाता है, मेरे से अपने आप भजन की लाइनें आ जाती है। आपकी जो मंडली है इसमें कुछ और भी गायक गायिकाएं हैं? जी, बहुत सारे लोग हैं। 3 से 4 लोग हैं, जैसे ज़्यादा गाने वाले, बाकी सब कोरस पे रहते हैं, और उन लोग को भी हम मौका देते हैं। जैसे 3 घंटे का हमारा प्रोग्राम होता है, तो स्टार्टिंग जो है हमारी उन्हीं लोगों से होती है। स्टार्ट जैसे मैंने एक भजन से आवाहन जो है वो मैं ही करती हूँ, जैसे भगवान को बुलाने का। उसके बाद जो भजन स्टार्ट होते हैं वो सभी को एक भजन का सबको मौका मिलता है, जितने हमारे बीच में चलते हैं। और लास्ट के 1.5 घंटा वो मैं ही गाती हूँ, लास्ट वाला जो होता है। अच्छा, हाँ। आपका कोई पसंदीदा भजन जो कृष्ण जी को लेके हो और आप सुनाना चाहें? मेरे बहुत सारे फेवरेट भजन है, बहुत सारे, क्योंकि जो भजन मुझे भगवान से जोड़ता है वो सारे मेरे फेवरेट हैं। तो जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं और डिमांड जिनकी बार बार, वो डिमांड बार बार चेंज हो जाती है। मतलब वो मेरा सोचा जाए, जैसे अब शादी वाले कीर्तनों में जाते हैं तो उनको थोड़ा रौनक वाला भजन चाहिए होता है, क्योंकि हमारी थीम अलग अलग होती है भजनों की। अच्छा, शादियों में भी होता है? हाँ, शादी में हम लोग गाते भजन ही हैं, लेकिन हमारी एक थीम बनी हुई है। जैसे अब गणपति जी है तो हम गणपति बेस्ड ही थीम पे भजन अपना करेंगे। दुर्गा पूजा का अभी हमें एक कीर्तन आया है, तो उस पर हम बेस्ड दुर्गा पूजा के ही रिलेटेड सारी चीज़ें होंगी। और अगर किसी की शादी है, जैसे लड़की की शादी है, तो हमारे भजन जो होंगे, जैसे शिव पार्वती विवाह है तो उससे रिलेटेड भजन होंगे। हम पूरा मतलब वहाँ पर ऐसा अरेंज कर देते हैं कि उनको शादी वाला पूरा उत्सव लगता है कि शादी हुई है। लड़के की शादी होती है तो लड़के की बारात वगैरह सब निकाल देते हैं, होते भजन ही है, उसमें लेडी संगीत नहीं होता। और अभी जैसे कोई लोग 25th एनिवर्सरी या 50th एनिवर्सरी का भी कीर्तन कराते, तो हम लोग उनकी पूरी 25 साल पहले उनको ले जाते हैं अपने उस थीम में, कि उनको ऐसा लगता है कि 25 साल पहले वाली मतलब पूरा सब रिकॉल हो गया, तो उनकी फिर से उसी कीर्तन में दोबारा शादी करवा देते हैं। तो कोई भजन राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे का दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को वास। बोलो कन्हैया लाल की जय। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी, प्रभु अब डूब जाएगी। खिवैया आप बन जाओ, खिवैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे।
हो तेरे नाम का दीवाना तेरे दर को ढूंढता है, हो नजर ये तेरी जिस पे बेफिक्र वो ढूंढता है, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। बहुत बहुत सुंदर। जय श्री राधे, जय श्री राधे। कभी ये सोचा है कि आपके चैनल कैसेट और ये सब रिकॉर्ड हों, कुछ एक गायक के मन में रहता है? नहीं, बहुत सारे ऑफर आए हैं मुझे रिकॉर्डिंग के, बहुत सारे जो सुनते हैं उन्होंने मुझे बोला है, लेकिन ना बस मुझे ऐसा लगता है शायद मैं कर नहीं पाऊंगी या ऐसा कुछ। 3-4 लोग ऐसे मुझे बहुत बार कह चुके हैं रिकॉर्डिंग के लिए, लेकिन कभी कुछ टाइम नहीं हो पा रहा। लेकिन है ध्यान कि अगर मौका मिला, आगे टाइम मिला तो ज़रूर इस लाइन में आगे बढ़ूंगी रिकॉर्डिंग की। चलते चलते लखनऊ वालों के लिए और जो सुनने वाले हैं कुछ कहना चाहते हैं? आपकी कीर्तन मंडली से कैसे जुड़े, क्या कैसे? वैसे तो बहुत सारे लोग, जैसे हम जहाँ जाते हैं तो लखनऊ में ऑलमोस्ट हर जगह कवर कर ली है, तो हर जगह चाहते हैं लोग कि हम भी जुड़ जाए, तो मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम लोग एक ही जगह से इकट्ठे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे मेरा पीजीआई की तरफ कीर्तन है, तो पीजीआई में जितने लोग हमारे जानने वाले हैं जो चाहते हैं तो उनको मैं फ़ोन से बता देती हूँ, तो वो लोग वो कीर्तन आकर ज्वाइन करते हैं। हाँ, और अगर अंसल की तरफ है तो अंसल वाले लोग हैं, शीतपत की तरफ, मतलब हर एरिया में है, काफ़ी लोग रहते हैं जिनको ये रहता है कि हम भी इसमें ज्वाइन हो जाए। तो ये पॉसिबल नहीं होता कि डेली उनको लेकर चले, क्योंकि सब इतनी दूर दूर फैले हुए हैं, तो हम उनको वही बता देते, जिस एरिया की ओर जाते तो आसपास का एरिया उनसे कवर कर लेते कि आप लोग वहाँ पे इनवाइटेड है तो आइएगा, तो आते भी हैं लोग। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो बहुत शुक्रिया साक्षी जी आपका, और सभी साथियों आपका भी शुक्रिया। कभी हम लोग फिर इत्मीनान से बैठेंगे और साक्षी जी के भजन सुनवाएंगे। धन्यवाद। दिक्कत कई बार ये हो जाती है कि यूट्यूब पे कॉपीराइट का भी एक बड़ा संकट है, इसलिए हम म्यूजिक के साथ वो भजन सुनवा पाने में थोड़ा अपने को असमर्थ महसूस करते हैं, इसलिए दोबारा फिर हम लोग जुड़ेंगे और फिर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जय श्री राधे। साक्षी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। राधे राधे। ऐसे ही आप जो है बिल्कुल भजन गाती रहिए और हम लोग आपके भजन सुनते रहें। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे।